तो उसको क्या कहना है? अगर आप उसको कर सकते हो, उसकी हीलिंग प्रार्थना कर सकते हो, तो आप कर दो उसको गुरु ग्रहण करवा दो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप उसको कहाँ लेके जाएंगे? जिसकी आत्मा में आएगा उसके पास उसको लेके जाएंगे कि ये परेशान है, तो क्या होगा कि उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। यही सब समाचार यीशु राजा हम लोग के लिए हम लोग से पूछेंगे और हम लोग को बताना पड़ेगा। तो पिता को धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम नाचेंगे, हम गाएंगे, बहुत मुश्किल से निकल के हम सच्चाई में आए ना, इसको हम परख पाए, समझ पाए कि मैंने आखिर सच्चाई क्या है, धर्म क्या है। लेकिन जब शुरुआत में आए तो बड़ा डर भय था। तो जब मैं सिंदूर भी लगाती थी ना, तो कहती थी परमेश्वर तुम्हारे लिए सिंदूर लगाए, बिंदी भी लगाती थी तो कहती थी परमेश्वर आपके लिए बिंदी लगाए ना। तो इस तरीके से सब परमेश्वर के लिए कहेंगे और हमने अपना पूरा मेकअप किया है। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई काम कर देंगे। और आज भी हम उनको रख के पूरा अपना श्रृंगार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को लोग झूठे बदनाम करते हैं कि जब हम धर्म में आ जाते हैं तो कोई श्रृंगार नहीं। ऐसा परमेश्वर ने हमारे पवित्र शास्त्र में कहीं मना नहीं किया है। जो लोग धर्म से हैं वही लोग मना करते हैं कि आप ये ना करो। हमारा पिता कहीं अगर पवित्र शास्त्र में मना किया है तो आप, हमारा पिता ने ये कहा है कि घुंघरेले बाल ना निकालो, हमारा पिता ने ये कहा है कि 10 अंगुलियों में अंगूठी ना पहनो, लेकिन हमारा पिता ने ये नहीं कहा कि एक भी अंगूठी ना पहनो। 10 अंगुलियों को ये पिता ने मना किया है। तो पिता को धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और हम जितना भी चलते हैं बस पिता की बातों को लेकर चलते हैं, हमें मनुष्य के बातों पे नहीं चलना है। तो पिता को धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम बताएंगे आपको क्या समाचार है।